हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो टॉपिक आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 11th बिजनेस स्टडीज यूनिट फॉर बिजनेस सर्विसेज का एक टॉपिक है ई बैंकिंग, जो आज हम पढ़ेंगे। ई बैंकिंग क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे ई का मतलब क्या है? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आजकल आप जैसे कि आपको सबको पता है कि डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। मोबाइल्स, लैपटॉप, अपने टैबलेट्स यूज़ करके जो है हम लोग किसी से भी पेमेंट जो है कर सकते हैं, किसी से भी पेमेंट ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। मतलब डिजिटलाइजेशन के थ्रू अपने जो है मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, इन सब चीज़ों को यूज़ करके जो है ट्रांजेक्शन्स को करना। ई बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ वर्चुअल बैंकिंग और अनदर डिलीवरी चैनल फॉर कस्टमर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्चुअल बैंकिंग हो रहा है। बैंक की वेबसाइट्स को यूज करके, एप्लीकेशंस, ऐप्स को यूज करके जो है हम यहाँ का क्या कर रहे हैं? ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। Internet banking means any user with a PC and a browser can get connected to the bank website to perform any of the virtual banking function and avail of any of the bank services. Internet banking का मतलब क्या होता है कि जो बैंक की वेबसाइट है, जो ब्राउजर है, उससे जो है कनेक्ट करके जो है आप कोई भी बैंकिंग फंक्शन, आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करनी हो, पैसे डिपॉजिट की हो, विड्रॉल की हो, आपको कोई जो है अपनी बैंक की डिटेल अपडेट करनी है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी बैंक की सर्विस हो, वो आप क्या कर सकते हो? अवेल कर सकते हो। ई बैंकिंग इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और बैंकिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करके जो है हम लोग अपनी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं बैंक से रिलेटेड। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। कितने टाइप की जो है डिजिटल पेमेंट्स होती हैं? सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ईएफटी जिसे हम कहते हैं। ईएफटी आर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी। इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर रहे हैं? हम मनी ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, इधर विद इन अ सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अक्रॉस मल्टीपल इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं है कि कोई एक बैंक है, XYZ लिमिटेड बैंक है, तो उसकी ट्रांजेक्शन सिर्फ XYZ लिमिटेड बैंक में ही होगी। आप किसी भी बैंक के हेल्प से जो है आपका फॉरसी कि आपका जो अकाउंट है वो XYZ लिमिटेड अकाउंट में है। XYZ लिमिटेड जो है एक बैंक है, उसमें आपका जो है अकाउंट है। अब आपको ABC में जो है पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली मतलब उनकी वेबसाइट्स यूज करके, अपने बैंक की वेबसाइट्स यूज करके, ब्राउजर्स यूज करके, किसी भी PC मतलब लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, कुछ भी यूज करके जो है आप अपनी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। वाई? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम विदाउट द डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ द बैंक स्टाफ। बिना बैंक में जो है, बिना बैंक स्टाफ से बात की कि मुझे ये ट्रांजेक्शन करनी है, पहले आप पैसे डिपॉजिट करा रहे हो, देन जो है कभी कभी डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो मतलब ये सब चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है। आप कंप्यूटर की हेल्प से या किसी भी स्मार्टफोन की हेल्प से या टैबलेट की हेल्प से जो है अपनी ट्रांजेक्शन जो है कर सकते हो। मतलब कहीं पे भी आपको मनी ट्रांसफर करना है, किसी भी स्टेट में किसी भी इंडिविजुअल को जो है पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो आप इजिली कर सकते हो अगर उसका बैंक अकाउंट अगर अवेलेबल है। मतलब आप अपने बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो। द टू वेज इन विच EFT कैन बी डन। दो तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किया जाता है। दो तरीके से जो है फंड ट्रांसफर होता है, जिसमें हमारा सबसे पहला क्या है? NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एंड दूसरा आता है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दो तरीके हैं जिससे जो है फंड ट्रांसफर होता है। दोनों में ही जो है क्या हो रहा है? फंड ट्रांसफर हो रहा है। एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर हो। अब वो दूसरा बैंक कोई भी हो सकता है, किसी स्टेट का हो सकता है, कंट्री में, कुछ मैटर नहीं करता है। यहाँ पे डिफरेंस जो एक मेन है वो अभी हम बात करते हैं। NIFT refers to a nationwide system that facilitates individual and firm to electronically transfer fund from any bank branch to any other individual. नेशन वाइड है। देखो, नेशन कंट्री का कहीं का भी कोई भी बैंक हो, कोई इंडिविजुअल को अगर किसी इंडिविजुअल को पैसे भेजने हैं, किसी इंडिविजुअल को किसी फर्म को भेजने हैं, किसी फर्म को किसी और फर्म में जो है पैसे ट्रांसफर करने हैं, कुछ भी हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में जो है पैसे ट्रांसफर करने हैं, वो बैंक की ब्रांच जो है सेम हो ना हो, डजंट मैटर। आप किसी भी बैंक से जो है अपने जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, किसी और जो भी बैंक अवेलेबल है उसमें आप अपने जो है फंड ट्रांसफर करा सकते हैं। सामने किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल को जो है पेमेंट कर सकते हैं। Having an account with any other bank branch in the country. The point is कि उस जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, फिर वो कंट्री की किसी भी स्टेट में हो या फिर किसी भी बैंक में अकाउंट हो उसका। RTGS is the fastest possible money transfer system through bank. RTGS की बात करो, निफ्ट की बात करो, दे आर द फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर। जो है बहुत जल्दी जो है मनी ट्रांसफर हो जाता है। फंड में भी ट्रांसफर टू RTGS
यूजिंग द इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक, द मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर आरटीजीएस इज ₹2 लाख। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो निफ्ट के थ्रू, जो हमारे निफ्ट के थ्रू हम लोग पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, निफ्ट के थ्रू जब हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो 2 लाख की अमाउंट से कम में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर वो 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000, हमें जितने भी पैसे ट्रांसफर करने हैं वो निफ्ट के थ्रू जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन आरटीजीएस तभी होता है जब 2 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट होती है। 2 लाख से ज्यादा की अगर पेमेंट हो रही है, मिनिमम जो है 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, उस केस में क्या होता है, आरटीजीएस के थ्रू जो है आपकी फंड ट्रांसफर होती है। तो दो तरीके की यहाँ पे हमारी पेमेंट सिस्टम बनाई हुई है। अगर आपके 2 लाख से कम है अमाउंट ट्रांसफर की तो आप निफ्ट के थ्रू जो है ट्रांसफर करो, और अगर 2 लाख से ज्यादा है तो आरटीजीएस के थ्रू जो है आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। और आरटीजीएस की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट इज 2 लाख, मैक्सिमम कितनी भी अमाउंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड। ये यूजुअली आपने सुना होगा। प्लास्टिक कार्ड होता है जिसे हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। प्लास्टिक का कार्ड होता है, अगर आपके पास कहीं पे भी कैश अवेलेबल नहीं है तो वो कार्ड के थ्रू आप जो है कहीं से को भी पेमेंट कर सकते हो। एटीएम में जो हम कार्ड डाल के पैसे निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेबिट कार्ड, जो है हमारे होते हैं, जिसे हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं क्योंकि वो प्लास्टिक का कार्ड होता है। द कस्टमर कैन मेक डिजिटल पेमेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड। जैसे कि आप ऐप में भी, कोई ऐप हो या कोई वेबसाइट हो, उसमें भी अपनी कार्ड की डिटेल्स डाल के जो है मनी ट्रांसफर कर देते हो। तो कहीं ना कहीं इन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू भी जो है हम लोग डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। और 95% अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है 95% ट्रांजैक्शंस होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल कैश। आई होप गाइस कि आपको ये दो ऊपर के क्लियर हो गए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर करना, पैसों को ट्रांसफर करना। सेकेंड इज क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू जो है फंड की ट्रांसफर करना। तीसरा आता है डिजिटल कैश। डिजिटल कार्ड ऑल्सो नोन है, हम जो डिजिटल कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह यूज करते हैं, उनको हम ई करेंसी, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, डिजिटल मनी, डिजिटल करेंसी, साइबर करेंसी, सॉरी गाइस ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, साइबर करेंसी, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें क्या रहा है, रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच अ पर्सन कैन सिक्योरली पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। जो पर्सन होता है वो बिल्कुल सिक्योर तरीके से जो है कहीं पे भी उसने कुछ पेमेंट करनी है, उसने गुड्स या सर्विसेज कुछ बाय किए हैं, उसको कुछ पेमेंट करनी है, तो वो सेफली सिक्योरली जो है इन डिजिटली, मतलब कि या तो अपनी किसी ऐप, जैसे कि पेटीएम ऐप्स जो है हम लोग यूज करते हैं, मोबीक्विक की जो है ऐप्स यूज करके जो है अपनी पेमेंट कर देते हैं, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो कहने की पेमेंट क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली ही पेमेंट हो रही है, बिना बैंक को बोले कि भाई बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं कि भाई मुझे यहाँ पे पेमेंट करनी है तो मेरी यहाँ पे ट्रांजेक्शन करा दो, यहाँ पे ट्रांसफर करा दो फंड्स को, पहले जाके डिपॉजिट कर रहे हो और कर रहे हो। मतलब आप लोग बैंक को बिना जो है उसका इंटरफेरेंस लिए जो है आप डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली अपने एप्स के थ्रू, अपने कार्ड्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द डिजिटल कैश। नेक्स्ट आता है हमारा आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यहाँ पे क्या हो रहा है, AEPS, इट कैन बी यूज फॉर पेमेंट ट्रांजेक्शन। दिस सर्विस कैन ओनली बी अवेल्ड इफ योर आधार नंबर इज रजिस्टर्ड विद द बैंक व्हेन यू आर होल्ड एन अकाउंट। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी बैंक डिटेल्स याद नहीं रहती हैं या इतना नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, आधार के थ्रू अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करा के रखते हैं, और आधार कार्ड के ऊपर जो नंबर होता है उसकी हेल्प से जो है ये लोग अपनी ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। कैश विड्रॉल करना हो, पेमेंट करना हो, या फिर अब बैंक की कोई डिटेल्स जाननी है, तो कुछ ऐप्स ऐसी बनी हुई हैं जो आधार कार्ड एनेबल्ड होती हैं। तो उसमें क्या करना होता है, आपको आधार कार्ड का अपना डिटेल डालना होता है, आधार कार्ड की जो भी आपकी डिटेल होती है, प्लस आपको जो है बायोमेट्रिक एक डिटेल आपकी डालनी होती है। बायोमेट्रिक डिटेल लाइक फिंगरप्रिंट स्कैन जो हमारा होता है ना, फिंगरप्रिंट की जो एक हम लोग मशीन पर रख के अपना स्कैन देते हैं, तो इस टाइप का कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको डिटेल्स देनी पड़ती है, प्लस आधार कार्ड प्लस बायोमेट्रिक, जिससे जो है आपकी ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, कैश विड्रॉल हो जाता है, या फिर जो आपको बैंक की डिटेल्स चाहिए वो आपको, बैंक स्टेटमेंट वगैरह वो आपको मिल जाती हैं। इसकी कुछ ऐप्स भी बनी हुई हैं जो आधार एनेबल्ड पेटीएम सिस्टम से चलती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोबाइल वॉलेट्स। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, आप लोग खुद यूज करते होंगे पेटीएम, मोबीक्विक वगैरह, जिसमें जो है हमारा मोबाइल की जो ऐप होते हैं उनके अपने वॉलेट भी होते हैं। ये जो ऐप्स होती हैं इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग अपना
इसमें अपनी बैंक की डिटेल्स या अपनी कार्ड की डिटेल्स जो है सेव करके रख लेते हैं। जब भी हमें पेमेंट करना होता है हम फटाफट पेमेंट कर देते हैं, या फिर हमारे मोबाइल के उस ऐप के वॉलेट में भी पैसे पड़े होते हैं, जिससे हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट जो है कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, मनी का रिसीव भी कर लेते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। अ मोबाइल वॉलेट इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल वॉलेट सर्विस दैट कैन बी यूज बाय डाउनलोडिंग एन ऐप। इसकी ऐप्स होती हैं, ऐप यूज करके जो है आप इस वॉलेट सर्विस को यूज कर सकते हो। द डिजिटल और मोबाइल वॉलेट स्टोर बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। इसमें जो है बैंक अकाउंट की बात करो या डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, ये सेव करके हम लोगों को एक बार रखना पड़ता है। ये इनकोडेड फॉर्मेट में होता है, मतलब सेफ होता है, कोई और जो है हमारी इन्फॉर्मेशन को जो है क्रैक नहीं कर सकता है। हु अलाउ सिक्योर पेमेंट्स, बिल्कुल सिक्योरली जो है इस एप्स के थ्रू क्या होती है, पेमेंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट ऑफ सेल्स। पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स का मतलब होता है कि जहां पे भी आपने सेल किया, आपको पेमेंट रिसीव करनी है, जैसे कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है सी। ए को जो है सेल करनी है और सी को जो है बाय करना है, ठीक है। तो ए ने अपने तरफ से अपने गुड्स जो है इसको दे दिए, सी को अपने गुड्स दे दिए, सेल कर दिए। अब सी को क्या करना है, पेमेंट करना। पेमेंट करने के लिए उसके पास कैश नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा है। अब जो ए है वो कार्ड के थ्रू पेमेंट कैसे लेगा, इसके पास कोई ना कोई मशीन होनी चाहिए जिसके थ्रू वो कार्ड से जो है पेमेंट करा ले। मतलब उसके पास मशीन होनी चाहिए, फिर चाहे वो कार्ड यूज करे, फिर चाहे वो मोबाइल यूज करे। आपने कभी देखा होगा ना कि कुछ एक मशीन होती है जिसके ऊपर हम अपना मोबाइल लगाते हैं, स्कैन करते हैं और हमारी पेमेंट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीओएस टर्मिनल। काफी सारे तरह के पीओएस टर्मिनल्स जो है अवेलेबल है, जैसे कि फिजिकल पीओएस। फिजिकल पीओएस जो आपने कहा शॉप पे या स्टोर्स पे देखा होगा, जो मशीन रखी रहती है जिसके जो है जिसके थ्रू जो हम कार्ड से या मोबाइल से पेमेंट कर लेते हैं ना, पिन डाल के, तो दैट इज अ फिजिकल टर्मिनल। मोबाइल पीओएस हम अपने एप्स के थ्रू, टैबलेट्स, अपने स्मार्टफोन्स के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, एप्स के थ्रू, हमारे बारकोड्स होते हैं, सब चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और तीसरी हमारी क्या होती है, वर्चुअल पीओएस। वर्चुअल मतलब हमारी वेबसाइट्स के थ्रू जो है हम लोग जब पेमेंट करते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती है, वेबसाइट्स होती हैं, उनके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी पेमेंट कर रहे हैं। दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट ही हो रहा है, कैश पेमेंट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। मतलब कार्ड से मशीन के थ्रू जो है पेमेंट हो रही है, सीधा बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन हो रही है। मोबाइल के थ्रू या मोबाइल से जो है मशीन पर मोबाइल लगाया या फिर बारकोड स्कैन कर दिया तो पेमेंट हो गई, या फिर वेबसाइट के थ्रू जो है हम लोग हमारी पेमेंट्स कर रहे हैं। तो ये होता है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, जहां पे मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिकली अपना जो है ट्रांसफर कर रहे हो फंड्स का, या तो रिसीव कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो। फिजिकल पीओएस, मोबाइल पीओएस एंड वर्चुअल पीओएस। आई होप गाइस कि आपको सारे जो है टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट था हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जहां पे हम इलेक्ट्रॉनिकली मतलब अपने मोबाइल्स, टैबलेट्स या फिर लैपटॉप के थ्रू जो है वेबसाइट्स यूज करके, एप्स यूज करके मतलब जो है हम हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। दो तरीके से ट्रांसफर होते हैं, निफ्ट एंड आरटीजीएस। निफ्ट मतलब 2 लाख से कम की पेमेंट अगर करनी है, और आरटीजीएस मतलब मिनिमम 2 लाख रुपीज तक की पेमेंट, मतलब मिनिमम 2 लाख, मोर की यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, उसकी पेमेंट के लिए आरटीजीएस यूज किया जाता है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, जिससे जो है हमारी डिजिटल पेमेंट हो जाती है, कहीं भी हम लोग हमारा कार्ड जो है स्वाइप कर सकते हैं और अपनी पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल कैश मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो है अपनी जो है कैश को पे करना या रिसीव करना, सिक्योरली पेमेंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जहां पे आधार कार्ड का नंबर यूज करके अपने बायोमेट्रिक जो है इंफॉर्मेशन यूज करके जो है आप आधार उसके थ्रू जो है अपनी ट्रांजेक्शंस कर रहे हो। नेक्स्ट आता है मोबाइल वॉलेट्स। एप्स होती हैं जिसमें मोबाइल वॉलेट्स जो है ऑप्शन अवेलेबल होता है, उन वॉलेट के थ्रू या उसमें अपनी ऐप में जो अपनी मोबाइल बैंक डिटेल्स डाल के या अपनी कार्ड डिटेल्स डाल के जो है आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हो या पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑफ सेल, जिसमें हम फिजिकल पीओएस मशीन्स के बारे में बात की, मोबाइल पीओएस मतलब मोबाइल के थ्रू पेमेंट्स ट्रांजेक्शंस हो रही हैं, वर्चुअल मतलब वेबसाइट्स के थ्रू ट्रांजेक्शंस हो रही हैं। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और टॉपिक बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।